दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। तो आज की साइट के दिन की बात करूं तो कुल मिला के साइट का दिन बहुत अच्छा रहा। और आज एक इंटरेस्टिंग सी कहानी हुई कि भाई जो हमारा कुक है कंपनी की तरफ से, जो कुक हमें अवेलेबल था, आज वो कुक है नहीं। तो खाना दोपहर का इंतज़ाम करने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। हमारे दो स्टाफ हैं, इंजीनियर अफजल एंड हमारे अरुण, इन दोनों ने हमारे खाने की व्यवस्था करी। खाने में आज बिरयानी का हमने लुत्फ़ उठाया, बाहर से बिरयानी खरीद के लाए। हैरानी की बात आपको बता रहा हूँ, हाफ़ प्लेट जो आई वो 40 रुपये की आई और फुल प्लेट मात्र 50 रुपये की आई है। तो क्वांटिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन काफ़ी देर तक हम लोग ऑफिस में देख के इसी चीज़ को हंसते रहे। फुल प्लेट जो है वो 50 की और हाफ़ प्लेट 40 की। उसमें भी अगर हम साइज़ देख रहे थे तो कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं था। लेकिन कुल मिला के चलो, जैसे ही अफजल खाना लेने पहुँचे मेरे पास ऑफिस में, मैं बैठा हुआ ही था, अफजल मियाँ का फ़ोन आता है कि यार बजरंग साहब एक बार देखो ज़रा, कोई इसके फोल्डिंग से लड़का गिर गया है, उसको चोट लग गई है। मैं थोड़ा घबराया, देखा भाई सिक्योरिटी के पास गया दौड़ के, भाई कौन है क्या है। मैं दौड़ते हुए नीचे गया, पता किया तो एक हमारी दूसरी कंपनी है जो बगल में ही हमारे काम कर रही हैं, वहाँ एक लड़का थोड़ी सी हाइट से गिर गया, चूँकि उसका पैर फिसल गया। सेफ्टी बेल्ट खोली हुई थी, उधर ही रहा था वो, नीचे 1-1.5 मीटर की हाइट थी, वो थोड़ा नीचे गिर गया, नाक में हल्की चोट लग गई, हल्का सा ब्लड आ गया। तो मैं तो शुरू में सुन के घबरा गया कि यार प्रोजेक्ट एंड की तरफ है और ये हादसा कहाँ से हो गया। होली का दिवाली का मौसम चल रहा है, कहीं इसके बीच में थोड़ी सी ऐसी सूचना मिलना बड़ा दुखद सा हो जाता है। तो ये थोड़ा मैं देख के घबरा गया। पहुंचा तो कुल मिला के सब चीज़ें ठीक थी। लड़के को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा हमने हमारे कंपनी की एम्बुलेंस के द्वारा। और उसके बाद जो है अफजल मियाँ फ़ोन करके जब मेरे को ये सूचना दिए तो थोड़ा सा टेंशन तो हुई, लेकिन कुल मिला के वो जो था वो सब ठीक था, वो सब चीज़ें निपट गई। उसके बाद हमने बिरयानी का लुत्फ़ उठाया और कुल मिला के दिन एवरेज ही रहा। कारपेंटर चूँकि छठ का माहौल बन रहा है तो लगभग सभी बिहार के हैं। एक टीम हमारी एटा की तरफ से है, वो 10-12 कारपेंटर उस टीम में हैं। वो लगभग परसों उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हालांकि आश्वासन तो आज का भी उन्होंने पहले दे रखा था, क्योंकि लेबर है, घर जाने के बाद एक फैक्टर पे तो डिपेंड चीज़ें करती नहीं है। तो उन्होंने हमें आने का आश्वासन अब परसों का दिया है, तो परसों वो पहुंचेंगे। उसके बाद हमारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। तब तक के लिए थोड़ा माहौल शांति चल रहा है। बगल वाली कंपनी है उसमें भी कुछ माहौल ऐसा ही है। लगभग सभी कारपेंटर जो है बिलोंग करते हैं जो बिहार की तरफ से, वो दिवाली से ज़्यादा उनमें उत्साह जो है वो छठ का होता है। तो वो छठ मनाने अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। लगभग साइट खाली सी लगती है, जो बिहार के अलावा क्षेत्रों के हैं, अन्य क्षेत्रों के हैं, वो हमारे पास रुके हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। तो बस यही था आज तो खास। भाई आज एक मेट्रो में दिलचस्प हादसा हुआ। एक भाई खड़ा था, फ़ोन आया उसके पास कि भाई फलाने की पेमेंट तो हमें रोकनी पड़ेगी यार, मलबा नहीं निकल पाया वहाँ से, वो ले नहीं जा रहा है जी, उसका खर्चा रुकवाना पड़ेगा, वीकली रुकवानी पड़ेगी। तो चूँकि मैं तो इस फील्ड से हूँ, मैं तो देख के समझ गया तुरंत कि जो है भाई किसी ना किसी साइट से बिलोंग करता है, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड करता है। तो बाकी लोग तो उसको ऐसे देख रहे थे जैसे वो मंगल ग्रह का प्राणी हो। तो भैया मैं तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कतराता हूँ। मेट्रो में बात करते हुए इन चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल कतराता हूँ। थोड़ा मैं स्लो आवाज़ में बात करता हूँ, लेकिन यार चूँकि कभी कभी मैं सोचता हूँ ये गलत है, क्यों घबराना, क्यों कतराना। जो काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं फ़ख्र से, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्लस हमें तो भाई अपने काम से गर्व होना चाहिए। हालांकि अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मेरे में सुधर रही हैं। पहले मैं बहुत कतराता था। पहले तो जो है मैं इतना ज़्यादा घबराता था, कतराता था कि लगभग जो है बात करना मेट्रो में साइट की अवॉइड ही करता था। लेकिन चूँकि बिना उसके फ़ोन के अब चीज़ें संभलती नहीं है, इतने फ़ोन जाते हैं दिन भर में। आप बात करेंगे, कोई साइट से बिलोंग करता है तो मेरी बात को समझ पाएगा, लगभग 500-600 कॉल दिन भर में हो जाते हैं। इधर से फ़ोन, उधर से फ़ोन, इसका फ़ोन, उसका फ़ोन, एक लेके छोटे स्तर की लेबर से और लेके वीपी लेवल तक के आदमियों के फ़ोन आते रहते हैं। तो चूँकि कई आदमी होते हैं, कई हज़ारों आदमी की संख्या में होते हैं, दिन भर भाई फ़ोन से पक जाते हैं। और जिस दिन छुट्टी करते हैं, माँ कसम क्या सुकून मिलता है।
फ़ोन से संबंधित, चूँकि सबको पता होता है आज साहब छुट्टी पे हैं या भाई साहब आज इंजीनियर साहब छुट्टी पे हैं, तो फ़ोन उस दिन हमारे पास कम आते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है यार छुट्टी वाले दिन। तो अदरवाइज़ तो खिचड़ी बनी ही रहती है, दे फ़ोन अटेंड करते रहो, पागल हो जाते हो। और घर वालों का जब फ़ोन आता है तो फ़ोन आता है हमारा बिजी। घर वाले इस बात से दुखी है, कहाँ बिजी रहता है, चूँकि यार वो इस फील्ड से बिलोंग तो करते नहीं है, तो उनको इतना समझ में नहीं आता। अब हम हैं, समझाते हैं, हालांकि समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें तो यही लगता भैया इतना बिजी है, ये घर के कामों में 1% ध्यान नहीं दे रहा। और वाकई जो बात है, इस साइट पे काम करते हुए, इस क्षेत्र में मुझे काम करते करते 8-10 साल हो गए यार। घर की तरफ से तो ध्यान लगभग हट सा ही जाता है, आपके सोशल कॉन्टेक्ट टूट जाते हैं, यार दोस्त इतना परेशान रहते हैं यार, बोलते हैं तू मिलता ही नहीं कहीं, कहाँ बिजी रहते हो, ये वो। भैया हम अपनी रोजी रोटी में ही बिजी रह जा रहे हैं, हम अपनी नौकरी में ही बिजी रह जा रहे हैं। तो ये सीन है लाइफ के, संघर्ष करना ही पड़ता है यार। बहुत स्ट्रगल है। सिविल इंजीनियरिंग कोई कर रहा है तो वो आसान नहीं समझना भाई इस क्षेत्र को, कि बड़ा आसान क्षेत्र है और हम जाएंगे कुर्सी मिल जाएगी बाबूजियों की तरह, बिल्कुल नहीं मिलेगी। पैर तोड़ने पड़ेंगे भाई, 8-10 साल तो पैर तोड़ने पड़ेंगे, कुर्सी भूलनी पड़ेगी, आपको भूल जाना पड़ेगा हम बाबूजी हैं। लेबर के साथ मिलके यहाँ साउल भी पकड़ना पड़ जाता है कई बार, स्थिति ये बन जाती है। क्योंकि आप यार अपने काम को तवज्जो देते हैं ना, तो फिर आप काम से जुड़ जाते हैं। आप साउल पकड़ते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भाई साहब मैं इंजीनियर हूँ, और जब आपने ये सोच लिया कि भाई साहब मैं तो इंजीनियर हूँ, तो भाई साहब आप फिर इस फील्ड के लिए लगभग मुझे लगता है बने नहीं है। ये मेरा व्यू है, हो सकता है भाई आपका कुछ अलग व्यू हो, आपकी अपॉर्चुनिटी या आपने ज्वाइन किसी और लेवल पे किया हो तो चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन मैं ये अपना व्यू बता रहा हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग में हम इतनी ही बात करते हैं, फिर अब कल मिलेंगे। बाकी पीछे के व्लॉगों की बात करूँ तो यार मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है व्लॉग की, व्यू आए या नहीं आए, कोई सब्सक्राइब करे या नहीं करे, कोई फॉलो करे या नहीं करे, कोई शेयर करे या नहीं करे, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है डेली की मैं डायरी नोट कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं डेली की डायरी नोट करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार मैं डिजिटली नोट करके इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, बस इतना सा तरीका है। चूँकि डायरी के केस में बात करूँ तो उसमें एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर निजी चीज़ का उल्लेख किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें मैं वही बातें अपलोड करता हूँ जो साइट से रिलेटेड होती हैं। जिन लोगों को कभी कभी इंटरेस्ट रहता है कि यार पता नहीं साइट पे क्या होता होगा, कैसे चीज़ें होती होंगी, ये वो, तो वो सब मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा इस चीज़ों को क्या है, कई लोगों ने रुचि दिखाई कि यार पता नहीं आपकी साइट पे क्या ही होता है, तो मुझे लगा यार लोगों के सामने बात रखनी चाहिए, तो बस थोड़ा सा इसको चैनल को माध्यम बना रखा है मैंने अपनी बातों को रखने का। तो चलिए देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, और देखते हैं आगे कल किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टाटा, मिलते हैं कल, जय हिंद।